हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक और केस ब्लेफरोप्लास्टी का, जिसमें हमने लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी करी है आई बैग्स के लिए और साथ में हमने उसमें फैट ग्राफ्टिंग करी है चीक्स के लिए। प्लस हमने थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग भी किया है अंडर आई के लिए, ताकि ये जो एरिया है, ये एरिया जो चीक वाला और अंडर आई का एरिया कम्प्लीटली रिजुविनेट कर सकें। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये हमारी पेशेंट हैं जो कि यूपी से स्पेशली हमारे पास आई थी सर्जरी कराने के लिए। और इनके जैसे कि आप क्लियर कट देख सकते हैं, आई बैग्स हैं, आईज के नीचे काफ़ी सारा स्वेलिंग है, पफिनेस है, प्लस इनकी स्किन भी लूज है। बट ये नहीं चाहती थी कि कोई कट इनके आईज के नीचे कट पे लगे, ये आईज के नीचे कोई कट है। तो हमने इनके लिए प्लान किया ट्रांसकंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी, यानी कि आंखों के अंदर से कट दिया। आंखों के अंदर से कट देकर हमने प्लान किया कि हम इनकी ब्लेफरोप्लास्टी करेंगे और ये सारी पफिनेस हटाएंगे। प्लस ये जो एरिया इनका दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी हॉलोनेस है। इस चीक को सपोर्ट करने के लिए, मिड फेस को लिफ्ट करने के लिए हमने फैट ग्राफ्टिंग का प्लान किया। इस तरीके से सर्जरी से पहले हम पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के दौरान ये पूरा एरिया मार्क किया जाता है। जिस एरिया में आई बैग्स हैं, उन आई बैग्स को मार्क किया जाता है। जिस एरिया में मुझे फैट ग्राफ्टिंग करनी है, उस एरिया को मार्क किया जाता है। फैट ग्राफ्टिंग अगर कोई पूछे कि क्या करता है, तो अगर आप नॉर्मली अपना फेस देख रहे हैं और अगर आप स्माइल करते हैं, तो स्माइल करने से क्या होता है, आपके जो चीक्स होते हैं वो ऊपर लिफ्ट होते हैं। जो लिफ्ट होकर जो चीक में फुलनेस आती है यहाँ पर, तो उससे जो इफेक्ट आएगा, वही इफेक्ट अगर हम माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग चीक एरिया के लिए करेंगे, सेम इफेक्ट फैट ग्राफ्टिंग का आएगा। तो कई बार कई पेशेंट्स को केवल पफिनेस होती है, उन पेशेंट्स में खाली ब्लेफरोप्लास्टी करके आप पफिनेस को ठीक कर सकते हैं। पर बहुत कॉमनली जब पफिनेस होती है, साथ में हमारी एज के साथ ये जो चीक का फैट पैड है, ये नीचे जाने लगता है और यहाँ पे एक हॉलोनेस क्रिएट होने लगती है। तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ ब्लेफरोप्लास्टी में, आप ये जो फैट है इसे अगर निकलवा रहे हैं और अगर किसी के चीक एरिया में यहाँ पे हॉलोनेस है, तो फैट ग्राफ्टिंग भी साथ में करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मार्क किया जाता है एरिया, जिस एरिया में मुझे फैट ग्राफ्टिंग करनी है, ये एरिया हो गया। कई बार हम साइड्स में भी करते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो मिड फेस लिफ्ट हो जाता है, इससे जो फेस का मिडिल पोर्शन है वो पूरा का पूरा लिफ्ट होगा और यहाँ वॉल्यूम आ जाता है, यानी यहाँ पे थोड़ा भराव आ जाता है। एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बनता है हमारा फेस का, यानी ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का पतला होना चाहिए। तो वो एज के साथ नीचे जब जाने लगता है, तो नीचे चौड़ा और ऊपर पतला हो जाता है। तो उसको रिवर्स करने के लिए फैट ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है, उसमें सबसे पहले मैं फैट ग्राफ्टिंग के लिए फैट हार्वेस्ट करता हूँ। फैट आपके टमी से हार्वेस्ट किया जा सकता है, आपकी थाइस से हार्वेस्ट किया जा सकता है। बॉडी में जिस भी एरिया में फैट है, उन एरिया से हम आराम से फैट हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत कॉमनली लोगों को डाउट होता है कि फैट ग्राफ्टिंग का निशान तो नहीं छूटेगा। तो इसमें कोई निशान नहीं आता है। आपके नाभि में एक 2 मिलीमीटर का कट लगता है, जो कि इंजेक्शन डाला जाता है वहां से, और इंजेक्शन के थ्रू फैट को सक्शन की पावर से सिरिंजेस में भर के हम खींच लेते हैं। एक बार ये फैट हमने ले लिया, तो उस फैट को हम सेंट्रीफ्यूज करके प्रिपेयर करते हैं। जो उसका पानी वाला कॉम्पोनेंट है, ब्लड वाला कॉम्पोनेंट है, उसको सेपरेट कर देते हैं और केवल जो प्योर फैट है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें छोटी छोटी सिरिंजेस में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ब्लेफरोप्लास्टी का। ब्लेफरोप्लास्टी की जो सर्जरी है, ये सुन करके यानी लोकल एनेस्थीसिया में आराम से हो सकती है। यदि आपको फोबिया है, यदि आपको बहुत डर लगता है खून से, या आप इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, थोड़ा भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जनरल एनेस्थीसिया का भी ऑप्शन होता है। इन पेशेंट का हमने लोकल एनेस्थीसिया में किया था। इनके जो हमने इस एरिया में पहले सुन करने के लिए 2 इंजेक्शन लगाए, इसी प्रकार इस एरिया में 2 इंजेक्शन लगाए और उसके बाद जो आंखों के नीचे पलक होती है, यहाँ एक इंजेक्शन लगता है और इससे ये पूरे का पूरा जो लोअर लिड का एरिया है और जो चीक का एरिया है, ये सारा का सारा ब्लॉक हो जाता है। एक बार ये सारा एरिया सुन होने के बाद इस पलक को नीचे खींचा जाता है और अंदर से ऑपरेशन करके जो भी ये पफिनेस वाली जो चर्बी है, जो हमने पहले से मार्क करी है, उस पफिनेस वाली चर्बी को हम निकाल देते हैं। एक बार ये सारी लग गई, ये सब निकल गई, उसके बाद घुलने वाले टांकों का प्रयोग किया जाता है और अंदर वो सिलाई कर दी जाती है। एक बार ये होने के बाद जो हमने चर्बी निकाली थी, उस चर्बी को प्रिपेयर करने के बाद, छोटी सिरिंजेस में भरने के बाद, उस चर्बी को इस चीक एरिया में जो पहले से हमने मार्क किया है, उस एरिया में इंजेक्शन के थ्रू इस पूरे एरिया में भरा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है ब्लेफरोप्लास्टी अलॉन्ग फैट ग्राफ्टिंग का। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी की अगर मैं बात करूं, तो यदि आप केवल ब्लेफरोप्लास्टी करा रहे हैं, यानी केवल पफिनेस हटवा रहे हैं, तो यूजुअली 1 वीक टू 10 डेज में आपकी ये स्वेलिंग वगैरह सेटल हो जाती है और आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। पर यदि आप उसमें साथ में फैट ग्राफ्टिंग कंबाइन कर रहे हैं, तो फैट ग्राफ्टिंग टाइम लेता है, उसकी जो स्वेलिंग है थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम लेती है। तो 3 वीक आराम से लग जाते हैं उस स्वेलिंग को कंप्लीटली सेटल होने में। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने काम पे नहीं जा सकते। यूजुअली 1 वीक के बाद फेस इतना नॉर्मलाइज हो जाता है कि आप वापस काम पे जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ब्रूजिंग
रह सकती है, नील पड़ी रह सकती है इस एरिया में, पर वो मेकअप से आराम से कवर की जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फैट ग्राफ्टिंग का अलॉन्ग विद ब्लेफरोप्लास्टी। इनकी रिकवरी का पूरा प्रोसेस हम आपको आगे दिखा रहे हैं, कैसे इनकी रिकवरी हुई। शुरू में ये फैट थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, जितना हम फैट भरते हैं उसका 50% ही फैट जो है वो सर्वाइव करता है, और फाइनली इनका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से ये रिजल्ट आता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।